आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में शंकु के आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसकी एक क्लास इससे पहले करा दी गई है, उसमें भी शंकु का यही टॉपिक पढ़ाया था जो एक्सरसाइज 11.1 थी। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लें, जिससे ये क्लास और आसान लगने लगेगी। सबसे पहले तो शंकु के जितने कॉन्सेप्ट थे वो आपको उस क्लास में समझा दिए गए थे। फिर भी अगर आप दोबारा समझना चाहें तो देख लीजिए। शंकु जो होता है वो इस तरह की एक 3D इमेज होती है। जो बर्थडे पर टोपी लगाई जाती है वो शंकु का उदाहरण होती है। शंकु के प्रश्न में सबसे पहले तो आप त्रिज्या को समझ लें। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को ऊंचाई कहते हैं और इसे कहते हैं तिरछी ऊंचाई। शंकु के जब भी आपको प्रश्न करने हो तो एक तो आपसे शंकु का आयतन पूछा जा सकता है, दूसरा यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन कहेंगे जिसे, शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा जा सकता है, सरफेस एरिया ऑफ कोन कहेंगे जिसे, इसे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहते हैं। तीसरा यहां से आपसे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा जाएगा। इसके अलावा यहां से आधार का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, आधार का क्षेत्रफल, और कभी कभी आपसे यहां से तिरछी ऊंचाई पूछी जा सकती है, तिरछी ऊंचाई, जिसे हम लोग तिर्यक ऊंचाई या एल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्सेप्ट याद कर लो। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी आयतन क्या होता है तो आयतन का मतलब है अगर इस तरह की टोपी है या इस तरह का कोई बर्तन है उसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, जब इस तरह की बातें पूछी जाए तब आपको आयतन निकालना होगा। और आयतन का कॉन्सेप्ट होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु के वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो ऐसी शंकु की कोई वस्तु है जो चाहे टोपी मान लो या कुछ भी मान लो, इस टोपी पे कितनी जगह पे रंग किया जाएगा ये पूछा जाए, या इस टोपी को बनाने में कितना कपड़ा लगा होगा ये पूछा जाए, तब आपको ऐसे प्रश्न में वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। और वक्र पृष्ठ का कॉन्सेप्ट होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जो ये आधार वाली जगह है, ये इस आधार को अगर वक्र पृष्ठ में जोड़ दें तो ये संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। आधार का क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ है वो तो पहले से यहां लिखा हुआ है ही। आधार का क्षेत्रफल इसमें आप और जोड़ेंगे तो ये पाई आर, दोनों में देखो कॉमन लिखा हुआ दिख रहा है। इसके लिए ऐसे ना लिख के आप डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो ये जगह आपको दिख रही है ये आधार है इसका। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर की पावर 2 या आर स्क्वायर। तिरछी ऊंचाई जो एल होती है उसे निकालने का कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई और त्रिज्या अगर आपको पता है तभी तिरछी ऊंचाई बता सकते हो। तिरछी ऊंचाई शंकु की जो होती है वो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों से ज्यादा होती है। पाई का मान यहाँ पर या तो प्रश्न में जो कहा होगा वो लगाएंगे, वरना आप 22/7 का प्रयोग करेंगे। और किसी विशेष परिस्थिति में अगर क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि 22/7 का प्रयोग ना करके इसका प्रयोग करना है तो 3.14 का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज का पहला प्रश्न देखते हैं जो कुछ इस तरह का दे रखा है। कहा है एक शंकु का आयतन बताना है जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। अगर बात पहले पार्ट की इसकी करेंगे तो देखो शंकु का आयतन अगर आपको बताना है, कॉन्सेप्ट अभी आपको सिखाया था, इसका जो फार्मूला होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर 1/3 ऐसे ही लिखेंगे और पाई का मान यहां पर कहा नहीं है, त्रिज्या का मतलब ये आर का मान दे रखा है और ये एच का मान दे रखा है। यहाँ आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, एच का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। पाई की जगह पर 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर का जो भी मान है उसे 2 बार लिखेंगे या फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। एच की जगह पर ये 7 लगाएंगे। इसे अगर कैलकुलेट किया जाएगा, देखो 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 3 से अगर इसे काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा। अब यहां पर देखो अपना क्या क्या बचा होगा,
जो बचा है केवल उसकी मल्टीप्लाई करनी है। इधर 22 बचा होगा, 6 बचा होगा और 2 बचा होगा। 22 और 6 की गुणा अगर करोगे तो एक, या फिर इस तरह से गुणा कर लो, 2 की गुणा 6 से करेंगे 12, 12 की गुणा अगर 22 से करोगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26 सेंटीमीटर की पावर 3 या घन सेंटीमीटर। 3 क्यों आएगा? क्योंकि 1 सेंटीमीटर एच का होगा और 2 सेंटीमीटर आर की। किसी भी प्रश्न में अगर आयतन आपसे निकलवाया जाएगा, चाहे किसी भी चीज का, उसका मात्रक हमेशा घन सेंटीमीटर में आएगा, अगर यहां पर यूनिट सेंटीमीटर में है तब। इसी का देखो, अगर दूसरा पार्ट देखोगे भाई, इस वाले पार्ट में आर का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर और एच का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। शंकु का अपने लोगों से आयतन पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कोन। अगर इसका वॉल्यूम निकालोगे तो शंकु के आयतन का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट लगाओगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, पाई की जगह पर 22/7 अप्लाई करेंगे और इस आर की जगह पर 3.5 दो बार लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और एच की जगह पर 12। इसे अगर कैलकुलेट यहां से करोगे, देखो 7 से अगर इसे काटेंगे तो 7 पंजे 35, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। 3 से इसे काटोगे तो ये 4 पर जाएगा। जो भी यहाँ पे बचा है वो सब लिखो, 1 आप लिखो या मत लिखो। 22 बचा होगा, 0.5 बचा होगा और 3.5 बचा होगा और 4 बचा होगा। इन सबकी अगर आपको गुणा करनी है और आसान तरीके से करनी है, तो मान लो ये डेसिमल कहीं पर भी लगा नहीं है। 5 की गुणा अगर 4 से करेंगे तो 5 चौक 20 होगा, 20 का यहाँ 0 लगा दो। अब 2 बचा, 2 की गुणा 35 से करोगे 70, 70 का यहाँ 0 लगा दो। 7 बचा, 7 की गुणा 22 से करोगे 154। अगर आप इन सबकी गुणा करोगे तो इतनी आएगी। अब 2 के बाद दशमलव है तो 2 के बाद दशमलव यहां लगाओ, और दशमलव के बाद अगर बाईं तरफ 0 लिखें तो आप उसे दाईं तरफ 0 को छोड़ दोगे। 154 घन सेंटीमीटर इसका आयतन होगा। पहला पार्ट जो है वो इस तरफ करा दिया है इस कलर से पूरा, और दूसरा पार्ट है वो इस तरह से करा है इस वाले कलर से। अगला प्रश्न देखिए जो कुछ इस तरह का है, जहां कहा एक शंकु के आकार का बर्तन है और उसकी धारिता हम लोगों को बतानी। धारिता बताने का मतलब है उसका आयतन बताना है, जबकि हमें क्या क्या मालूम है, एक तो त्रिज्या मालूम है और एक ऊंचाई मालूम है। अगर पहले पार्ट की बात करोगे तो यहाँ पे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई ना दे रखे, इन्होंने तिरछी ऊंचाई दे रखी है। अब आप अच्छे से जानते हैं जब कभी भी शंकु के आयतन का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, वहां पर तिरछी ऊंचाई की कोई जरूरत नहीं है। तो तिरछी ऊंचाई आपको नहीं दे रखी होती तब भी काम चल जाता, इसके बदले में हाइट दी हुई होती या ऊंचाई। अब आपको ऊंचाई यहाँ पे निकालनी है, और आप अच्छे से ये भी याद कर लो शंकु की तिरछी ऊंचाई त्रिज्या और ऊंचाई से ज्यादा होती है। यानी ये जो तिरछी ऊंचाई दे रखी है ये त्रिज्या से भी ज्यादा होनी चाहिए और ऊंचाई से भी। तो जो ऊंचाई निकालेंगे वो 25 से कम आएगी। तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई में एक रिलेशन होता है, वो ये होता है। इन तीनों में से अगर कोई सी दो बातें पता है तो तीसरी बात इसी फार्मूले से निकालनी है। एल की जगह पे आप यहाँ पे 25 लगाओगे, एच का मान यहां से पता करना है और आर की जगह पर 7 लगाओगे। 25 का स्क्वायर 625 होगा, एच ऐसे ही लिखोगे, 7 का वर्ग 49 होता है। इस 49 को अगर यहां ले आओगे तो 625 में से 49 कम करोगे, इधर एच स्क्वायर बचेगा। 625 में से अगर 49 कम करना है तो ये 576 बचेगा, और यहाँ एच स्क्वायर होगा, स्क्वायर हटाओगे इस पे वर्गमूल लगेगा, एच का मान यहां से 24 आ जाएगा। पूछा अपने लोगों से क्या है, इसकी धारिता बतानी है। तो इसकी धारिता का मतलब तो भाई सीधे सीधे यही हो गया कि इसका आयतन बताना है। शंकु के आकार का कोई बर्तन है जिसकी धारिता या आयतन एक ही चीज होती है। आप यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे लिख लो, किसी भी बर्तन की धारिता का मतलब उसके आयतन से होता है। इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करेंगे तो 1/3 ऐसे ही लिखोगे, पाई का मान 22/7 होता है,
आर का मान यहाँ पे दे रखा है 7, उसे 2 बार लिखोगे, और एच का मान यहाँ पे दे रखा है 24। अगर इसी को हल करेंगे जब अपने लोग, तो देखो एक 7 से ये कटेगा, और इस 3 से अगर इसे काटोगे तो ये 8 पर जाएगा। यहां पर देखो कौन कौन बचा होगा, एक तो 22 बचा होगा, दूसरा 7 बचा होगा, और ये 8 बचा होगा। 22 की गुणा 7 से करोगे 154 आएगा, और 154 में अगर 8 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1232, 1232 मीटर की पावर 3 आएगा। ये देखो मीटर में है यूनिट या सेंटीमीटर में है, अगर सेंटीमीटर में है तो इसके लिए अपने लोग सेंटीमीटर की पावर 3 लगा दोगे, यहां से ये मीटर हटा दोगे और घन सेंटीमीटर या क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3। ये उसका आयतन है, लेकिन एक कंडीशन दे रखी कि इसे भाई लीटर में बदल दो। अगर लीटर में कभी भी आपको बदलना हो, सेंटीमीटर में दे रखा हो और लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलोगे 1000 से भाग करोगे, 1232 ये दे ही रखा है, इसे 1000 से जब भाग करोगे तो ये लीटर में आपका आंसर आएगा, और ये बनेगा, अगर 1232 को 1000 से भाग करोगे तो 3 के बाद दशमलव लगाओगे, 1.232 लीटर, ये आपका आंसर बनेगा। कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर सेंटीमीटर की पावर 3 को आप लीटर में बदलना चाह रहे हो तो 1000 से भाग किया जाएगा। अगर इसी के दूसरे प्रश्न में देखें तो वहां पर देख लो त्रिज्या कितनी दे रखी है, दूसरा पार्ट यहां से कर रहे हैं। त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई दे रखी है 13 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे डायरेक्ट ट्रिपलेट याद कर लेते हैं, 12 और 13 के ट्रिपलेट को अगर आप देखोगे तो वहां पर एक संख्या 5 बनती है, वही इसकी हाइट होगी। और अगर आपको याद नहीं है तो फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, तिरछी ऊंचाई का जब रिलेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट लगाओगे, तिरछी ऊंचाई बराबर h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एल का मान आपको यहाँ पे 13 दे रखा है, h का मान बताना है, और r का मान यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। 13 का वर्ग 169 होगा, h स्क्वायर ऐसे ही, 12 का वर्ग 144 होगा। 144 को अगर यहां लाओगे तो इधर केवल h स्क्वायर बचेगा। 169 में से 144 कम करोगे 25 बचेगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। h का जो मान आएगा वो यहां से 5 सेंटीमीटर आएगा। हम लोगों को इसकी क्या बतानी है, धारिता बतानी है, और धारिता का मतलब आप सीधे सीधे जानते हैं, इसका आयतन बताना होगा। धारिता का मतलब होता है आयतन बताने से, और अगर इसका आयतन बताना है, चूंकि ये बर्तन कैसा है, शंकु के आकार का है, इसका जो फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का कॉन्सेप्ट लगाओगे। वैल्यू अगर सबकी पुट करोगे तो 1/3 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह पर यहाँ पे दे रखा है 12 गुणा 12, 2 बार इसे लिखना है। एच का मान यहां से दे रखा है 5। कैलकुलेट अगर इसे करोगे देखो कितना जाएगा, 3 से इसे काटोगे 4 बचेगा। अब जो जो संख्याएं बची हैं बस केवल उनका मल्टीप्लाई करना होगा। एक तो देखो 22 बचा होगा, फिर 4 बचा होगा, 12 बचा होगा, और 5 बचा होगा। अगर इन और नीचे इसके 7 चल रहा है, देखो इन सबकी अगर आप गुणा करोगे तो 12 पंजे कितना होता है 60, 60 का आ जाएगा यहाँ पर 0, 6 बचा होगा, 6 चौक 24 होता है, 24 दूनी 48 हो गया, और 4 हासिल, 24 दूनी 48, और 4 कितना हो गया 52। इसे 7 से भाग करोगे, जब 7 से भाग करोगे तो ये 7 सत्ते 49 हो गया, 3 बचा, ये 7 पंजे 35, अब यहां से 3 बचा वो 30 बन गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचा होगा, पॉइंट लगा के वो 20 बनेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहीं से जब और आगे कैलकुलेट आप करोगे कितना बनेगा, देखो जब इसे और आगे कैलकुलेट आप अगर यहां छोड़ दोगे, सही यहां से भी मान लिया जाएगा, लेकिन डेसिमल के
कम से कम 2 स्थान तक प्रश्न को हल करना अनिवार्य होता है। कभी कभी ये लिख के आ जाता है कि भाई इसे दशमलव के 2 स्थान तक हल करो, तो बस वहां पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे अब आगे क्या करना होगा। 2 बचाओ, अभी यहाँ पे बचा होगा 6, 6 के आगे जब आप 0 लगाओगे 60, तो लगभग इतना आंसर आपका बन रहा है। ये सेंटीमीटर की पावर 3 में बन रहा है। इसी को अगर लीटर में बदलोगे भाई तो 1000 से भाग करोगे, और 1000 से अगर भाग करोगे तो अब ये आंसर लीटर में बदलेंगे। दशमलव जो आपको यहां लगा हुआ दिख रहा है वो 3 स्थान बाईं तरफ आ जाएगा। अगर 100 से भाग करते तो ये दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ आता, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। इस दशमलव को जब यहां लाएंगे तो अपना आंसर बनेगा 0.7548 लीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें वो कुछ इस तरह का, जहां कहा है एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई का मतलब है ये h का मान 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसका आयतन दे रखा है। तो इसके आधार की त्रिज्या आपको बतानी है। भाई अगर त्रिज्या बतानी है तो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाओगे, जो चीज दे रखी है बस उसी का आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। शंकु का आयतन यहाँ पे दे रखा है 1570 घन सेंटीमीटर। अब आयतन का ही आप कॉन्सेप्ट लगाओगे। आयतन आपके हिसाब से तो भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बराबर में 1570 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो पाई आपको पता है, एच पता है, आर का मान निकालना है। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो 1/3 लिखोगे, पाई की जगह पे इस बार 3.14 पुट करेंगे। आर स्क्वायर का मान बताना है और एच की जगह पर 15 लिखोगे, बराबर में 1570 लिखेंगे। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे देखो तो सबसे पहले तो इस वाले 3 से आप इसे भाग करोगे, 5 आएगा। अब आपका यहाँ पे क्या क्या बचा होगा देखो, 3.14 आर स्क्वायर और 5 बचा, बराबर में 1570 हो गया। इस 5 की गुणा अगर हम 3.14 से करें तो मान ले रहे हैं ये डेसिमल नहीं है, 314 लिखा है। 314 की गुणा अगर इससे करोगे तो 14 पंजे 70 और 5 तिया 15, 2 के बाद दशमलव लगाओगे। बाकी का सब कुछ ऐसे ही लिखना है। मान आपको आर स्क्वायर का बताना है, तो ये जो इधर लिखा है आर स्क्वायर के पास, वो इसके कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा इस तरह से। अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो जी ये डेसिमल आपको दिख रहा है, इसे जब हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद यहां पर 2 अंक लिखे, ये दशमलव जब हटाएंगे तो 2 अंक इधर आ जाएंगे। अब ये सेम है तो इससे ये कट गया। आर स्क्वायर बराबर आपका आंसर जो आया होगा वो 100 के बराबर होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो 100 पे वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, और 100 का वर्गमूल जो होता है वो 10 सेंटीमीटर होगा। ये तो रही त्रिज्या। अगर यहां से व्यास पूछा जाता तो इसी का दुगना कर देते। यही इसका आंसर है। अगर बात अगले प्रश्न की करेंगे जो कुछ इस तरह का है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई का मतलब ये h का मान दिया हुआ है। शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन। अब आपको यहां से आयतन का ही कॉन्सेप्ट लगाना होगा। ये दे रखा है 48 पाई। व्यास बताना है, चाहे व्यास बताना हो या त्रिज्या। भाई आपका जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो अगर त्रिज्या निकाल लोगे तो व्यास तो उसका दुगना होगा। पहले त्रिज्या पता करोगे। फार्मूला इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में 48 पाई दे रखा है। आप चाहो तो अलग साइड में लिख लोगे कि माना जो इसकी त्रिज्या होगी वो आर होगी, और अगर इसे ना भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप, और इसका अगर डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी इस तरह से आप एग्जाम में बना के दिखा सकते हो, जिससे और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये त्रिज्या आपसे पूछी है, इसकी हाइट आपको पता है। कैलकुलेट अगर इसे करोगे तो देखो भाई सबसे पहले तो पाई से पाई काटोगे, बाकी यहाँ पे वैल्यू को लगाना है।
1/3 लगाओगे, आर स्क्वायर का मतलब ये आपको बताना है, और एच की जगह पर 9 बराबर में 48। इस 3 से अगर इस 9 को काट दें इस तरह से तो 3 पर जाएगा। अब इधर जो बचा होगा वो आर स्क्वायर गुणा 3 बचा होगा, बराबर में 48 होगा। 3 से अगर इस 48 को भाग करोगे तो ये 16 पर जाएगा। आर स्क्वायर बराबर आपका 16 आंसर आएगा। आर बराबर आ जाएगा 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल होता है 4 आंसर। लेकिन इन्होंने पूछा है व्यास, और भाई एक एक बच्चा जानता है जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। अगर त्रिज्या यहां पर आपको मालूम है तो उसका दुगना कर दो। त्रिज्या तो आपको पता है 4 है, तो व्यास इसका दुगना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर उसका व्यास होगा। ये आंसर आएगा। अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे वो कुछ इस तरह का है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले एक शंकु के आकार का एक गड्ढा है जो 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोलीटर में बतानी है। देखो, एक गड्ढा अगर आप बनाओगे जो शंकु की तरह है तो मान ले रहे हैं वो गड्ढा कुछ इस तरह का होगा। अब इस गड्ढे का व्यास आपको मालूम है, और अगर इसका व्यास 3.5 मीटर दे रखा है, पूरे मैथ का एक कॉन्सेप्ट याद कर लो। दुनिया में कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जहां व्यास की जरूरत पड़े। आप हमेशा त्रिज्या निकाला करो। अब त्रिज्या अगर यहां से निकालोगे तो अच्छे से याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट बता दिया। त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 3.5 का आधा करोगे उसके नीचे 2 लिख दिया है। फिर इन्होंने कहा ये गड्ढा 12 मीटर गहरा है। गहरा का मतलब ये ऊंचाई दे रखी है। कभी कभी गहराई को ऊंचाई क्यों मान लेते हैं? मान लो आप एक गड्ढे को अगर बाहर से देख रहे हैं तो आप कहेंगे बहुत गहरा है, और उसमें अगर कूद कर देखेंगे तो आप कहेंगे बहुत नीचे आ गई तो बहुत ऊंचा था। तो ऊंचाई और गहराई एक ही चीज हो जाती है कहीं कहीं पर। जैसे आप खड़े हुए हो, मान लो मैं इस तरह से खड़ा हुआ हूं तो ये मेरी क्या है, हाइट हो गई। और अगर मैं लेट जाऊं तो इसी को आप लोग क्या कहोगे, ये मेरी लंबाई है। या ऐसे कह लो, कभी कभी आप आर्मी की तैयारी करते हो तो पूछते हैं भाई कितनी लंबाई है आपकी या कितनी ऊंचाई है। तो लंबाई, ऊंचाई, गहराई, इन सबका मतलब एक ही मान लेते हैं कहीं कहीं पर। अब इन्होंने कहा है इसकी धारिता बताओ। तो गड्ढे की धारिता बताने का सीधा सा मतलब यही हुआ कि आप गड्ढे का आयतन निकाल रहे हो। गड्ढे की धारिता का मतलब यही है कि गड्ढे का आयतन निकाल रहे हैं, और गड्ढे का आयतन शंकु की तरह है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का कॉन्सेप्ट लगाओगे। पाई की जगह पे यहां पे आप क्या लगाएंगे भाई, ये तो कहा नहीं है। जब नहीं कहा है तो 22/7 लगा दो, या जो मन हो वो लगा दो, दोनों बातें ठीक है। आर की जगह पर 3.5/2, इस आर की जगह पर भी 3.5/2, ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है, और एच की जगह पर 12 मीटर। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई, इस 2 से इसे काटोगे 6 पर, इससे इसे काटोगे 3 पर, और इस 3 से ये गया, इस 7 से अगर इसे काटोगे तो 0.5 आएगा। मान ले रहे पॉइंट लगा हुआ नहीं है, 35 है। अब कौन कौन यहां पर बचा होगा, देखो, एक तो 22 बचा है, एक 0.5 बचा है, एक 3.5 बचा है। इन सबकी गुणा कर दो। मान ले रहे हैं दशमलव कहीं लगा हुआ नहीं है, तो 22 और 5 की गुणा 110 का 0। अब 11 बचा, 11 पंजे 55 हो गया, 11 तिया 33 और 5 38 हो गया। दशमलव एक के बाद यहां और एक के बाद यहां, 2 के बाद दशमलव लगाओगे, और दशमलव के बाद अगर 0 लगा है तो उसे आप लिखो या मत लिखो, आंसर मीटर में आएगा, क्योंकि यहां पे सभी यूनिट मीटर में दे रखी है। लेकिन इन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि भाई इसकी धारिता को आप किलो लीटर में बदलो। तो किलो लीटर का मतलब क्या हो गया, ये जरा समझ लो। अगर मैं आपसे कहूं भाई इसके लिए सेंटीमीटर में बदलो, तो आप कहोगे अगर 1 मीटर होता तो हम 100 से गुणा 1 बार करते, 2 है तो 2 बार करेंगे, 3 है तो 3 बार करेंगे। अब ये सेंटीमीटर में बन गया, और सेंटीमीटर में अगर कभी भी प्रश्न बन जाए उसे लीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। अब लीटर में तो बदल ही लिया,
फिर कहा है उसने किलो लीटर में बदलो, तो किलो में बदलने के लिए 1000 से और भाग करोगे। अब देख लो ऊपर के 6 जीरो और नीचे के 6 जीरो आपस में कैंसिल होके कुछ नहीं बचा। तो जब हमने यहाँ पे गुणा भाग किया भी होगा तब ये आंसर यही रहेगा और ये 38.5 किलो लीटर आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी तरह से ये कह सकते हो आप डायरेक्टली, अगर मीटर की पावर 3 हो तो उसे आप किलो लीटर बोल सकते हो, क्योंकि किलोमीटर की पावर 3 को अगर किलो लीटर में बदल रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया। अगले प्रश्न में देख लो, एक शंकु का आयतन दे रखा है। अगर शंकु का आयतन दिया हुआ है तो इसके अलावा और क्या दे रखा ये देखो। पहले तो भाई शंकु का आयतन इन्होंने दे रखा है 9856 और आधार का व्यास दे रखा है। तो ऊंचाई बताओ, तिरछी ऊंचाई बताओ, वक्र पृष्ठ बताओ। 3 प्रश्न पूछ लिए हैं। अब 3 पूछे हो या 30 पूछे हो, व्यास अगर इन्होंने 28 दिया है तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, दुनिया का कोई फार्मूला ऐसा नहीं होता है जिसमें व्यास की जरूरत पड़े। तो ये व्यास किस काम का होगा भाई, व्यास की सहायता से केवल त्रिज्या निकालोगे। अगर यहां से त्रिज्या पता करेंगे तो वो व्यास की आधी होगी और व्यास का आधा करोगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब शंकु के आयतन के फार्मूले में जब ये वैल्यू अप्लाई करोगे, फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर में 9856। हल करेंगे तो देखो 1/3 तो ये रहा, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह पर 14 गुणा 14 दो बार लगाओगे। एच की जगह पर आपको यहाँ पे बताना है बराबर में 9856 ये चल रहा है। इसे अगर हल करोगे तो देखो भाई, सबसे पहले तो 7 से इसे काटोगे 2 बचेगा और तो कुछ कट नहीं रहा है। अब यहां से अगर बात अपने लोग करें कि एच का मान बताना है तो ये 9856 जो लिखा हुआ है ये तो ऐसे ही रहेगा। इस एच के पास में, या कह लो जब हम इस साइड से ऊपर की संख्याएं हटाएंगे वो इसके नीचे आएंगी। देखो ये 22 हटाएंगे ये नीचे आएगा, ये 14 हटाएंगे नीचे आएगा, इस 2 को हटाएंगे नीचे आएगा और जो नीचे 3 लिखा उसे हटाएंगे वो ऊपर आ जाएगा। अब यहां से आप बस कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या करना है देखो, अगर बात यहां पे 14 से काटने की करें तो 14 सत्ते कितना होता है 98 और 14 चौक 56, एक साथ 2 अंक ले लिए तो 0 लगाना पड़ेगा। ये हो गया यहां तक। अब इसे 2 से अगर भाग करेंगे, देखो 704 रुपए, इसे 2 से भाग करोगे तो ये कितना आएगा, 704 को 2 से काटोगे ये आएगा 352। अब 352 को 22 से भाग कर लो। क्या पूरा पूरा 22 से भाग हो रहा है ये देख लो। अगर 22 से नहीं हो रहा है तो 2 से कर लो, 11 से कर लो, 11 से ये तो पक्का कट रहा है, 11 दूनी 22 होता है, इसे 11 तिया 33 हो जाएगा देखो, और यहां बचा होगा 2, 11 दूनी 22 और इस 2 से अगर इसे भाग करोगे तो ये आएगा 16। यानी जो एच का मान आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 16 ये बचा और 3 ये, आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। पहला सवाल तो भाई ये हुआ शंकु की ऊंचाई। दूसरा पूछा है शंकु की तिरछी ऊंचाई। दूसरे प्रश्न को केवल कलर चेंज कर दे रहे हैं भाई, तिरछी ऊंचाई का मतलब है अब यहां से एल का मान पूछ लिया है तो एल निकालने का कॉन्सेप्ट आपको पता है, वर्गमूल के चिन्ह में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाओगे। एच की जगह पर अपने लोग क्या लगाएंगे, 48 का स्क्वायर और आर की जगह पे लगाओगे 14 का स्क्वायर। 48 की गुणा 48 से जब 2 बार करोगे कितना आएगा, देखो 48 का वर्ग 8 अट्ठू 64, 8 चौक 32 और 32 दूनी 64 और 6 70 हो जाएगा। 7 हासिल, 4 चौक 16 और 7 23 होगा। 14 का वर्ग होता है 196। 196 में अगर इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अपना 2500 और 2500 का मतलब इसे लिखोगे आप 5 और 2 जीरो को लिखोगे 1 जीरो, 50 सेंटीमीटर ये हो जाएगा एल का मान।
अब इन्होंने क्या पूछा, एक पार्ट अभी और रह गया भाई, तीसरा पार्ट, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए आप देख लो भाई, इस कलर से कर लो, अलग साइड में आप यहां पे इतनी ही जगह में ये कर लोगे। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी ऐसे लिख दे, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही होगा, यानी वक्र पृष्ठ का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा है। तो पाई आर एल इसका फार्मूला होता है, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर देखो आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर और एल का मान दे रखा है, ये देखो एल का मान आया है 50 सेंटीमीटर। 7 से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 7 दूनी कितना होता है 14, जो आंसर बचा होगा 22 गुणा 2 गुणा 50, 50 की गुणा 2 से करोगे 100 और 100 की गुणा 22 से करोगे 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट वो रहा। इस तरह से इस प्रश्न में 3 बातें पूछी गई थी। अगला प्रश्न देखो, मजेदार क्वेश्चन है, इसका अगर आपने लेवल समझ लिया तब तो ये आसान लगेगा, वरना बहुत परेशान करेगा। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। अगर अपने लोग एक समकोण त्रिभुज को बनाएंगे, समकोण त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का बन रहा हो। तो यहां अगर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं तो याद कर लो, जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी, और इसमें सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर की है। बाकी की भुजाएं आपका मन है चाहे कहीं लिख दो। तो अगर 5 को हम लोग यहां लिख दें और 12 को यहां लिख दें, अब आप कहो भाई 12 यहां लिख दो और 5 यहां लिख दो, बिल्कुल ऐसा कर लेना। आप लोग मेरे साथ साथ इस प्रश्न को करना, और वहां पे आप ये 12 की जगह 5 कर दो, 5 की जगह 12 कर दो, फिर भी आपका क्वेश्चन सही जाएगा। फिर इन्होंने कहा है 12 सेंटीमीटर के परिता इसको घुमाएंगे। परिता घुमाने का मतलब है 12 सेंटीमीटर की भुजा को ऐसे पकड़ लो और पकड़ने के बाद इसे घुमाओ। जब इसे घुमाएंगे तो यही त्रिभुज इधर आ जाएगा, जो आपका कुछ यहां से डायग्राम बनकर आएगा। वो जब यही त्रिभुज इधर आ जाएगा तो देखो कुछ चित्र इस तरह का बना होगा। अब आप कहोगे ये 2 त्रिभुज है तो ये ऐसे घूमा होगा। भाई 2 त्रिभुज तो दिख रहे हैं, लेकिन जब ये घूमेगा इस तरह से तो ध्यान से देख लो ये शंकु बन जाएगा। अब पूछा है अगर इस तरह से घुमा रहे तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन कितना होगा। अरे भैया ये तो इसकी ऊंचाई हो गई, h का मान मानोगे 12 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की दूरी ये त्रिज्या हो गई, r का मान मानोगे 5 सेंटीमीटर। तो लिख लो यहां पे, जब त्रिभुज को 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाया जाता है, भुजा के परिता घुमाया जाता है, अगर इस भुजा के परिता घुमाया जाता है तो एक शंकु प्राप्त होता है, एक शंकु प्राप्त होता है। और एक शंकु तो प्राप्त हो गया है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो बस ध्यान से समझना है। जब किसी भुजा के परिता 12 के परिता घुमा रहे हैं तो 12 ही ऊंचाई बन जाएगी। अब सपोज करो भाई कभी यहां पे ये भी कह सकते थे कि 5 के परिता घुमा रहे थे। अभी इसी कंटेंट में आपको एक प्रश्न मिलेगा जहां 5 के परिता घुमाने को कहा जाएगा। पहले आप केवल बस इस लेवल को समझ लो। अगर 12 के परिता घुमा रहे हैं तो इसे घुमाएंगे, यही चीज इधर आ जाएगी, तो ये शंकु बन गया। 12 इसकी ऊंचाई हो गई और 5 इसकी त्रिज्या हो गई। अब इसका आयतन बताना है, तो इस प्रकार बने ठोस का जो आयतन होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 ऐसे ही लिखोगे, पाई का मान यहाँ पे मर्जी है, मत लगाओ अगर नहीं लगाना है। आर की जगह पर 5 लिखेंगे, भाई आर का मान देखो 5 दे रखा, इसे 2 टाइम्स या 2 बार लिखेंगे। एच का मान 12 लगाओगे, इसको 12 को 3 से भाग करोगे 4 जाएगा, 4 की गुणा 5 से 20 और 20 पंजे 100।
इस कंडीशन में जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो 100 पाई घन सेंटीमीटर आएगा। अब क्या कहा है, देखो अगले प्रश्न में सेम लैंग्वेज करके कहा है त्रिभुज वही वाला है। प्रश्न 7 के त्रिभुज से, अब त्रिभुज जब वही वाला है तो 5 सेंटीमीटर के परिता घुमा दो, तो भाई त्रिभुज तो अपने लोग यही बना दे रहे हैं। सीधी सी बात है, जब त्रिभुज यही वाला बनाओगे तो त्रिभुज अभी आपको ऐसे बनाया था, यहां 5 लिखा था, यहां 12, यहां 13। अब अगर त्रिभुज ये वाला है तो इसमें क्या कर रहे थे, 12 के परिता, अब इसमें कहा है 5 के परिता घुमाओ, तो यहां लिख देना जब त्रिभुज को 5 cm भुजा के परिता घुमाते हैं, भुजा के परिता घुमाते हैं, घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होगा, ये याद रख लो, एक शंकु प्राप्त होगा, एक शंकु प्राप्त होगा। और अगर शंकु प्राप्त हुआ है तो पहले से घुमाओगे, 5 के परिता घुमाओगे, तो इसी को पकड़ के इधर ले आओ, या आप ओरल ये कॉन्सेप्ट रट लो, जब किसी भी त्रिभुज को किसी भुजा के परिता घुमाते हैं, बस वो कर्ण ना हो, तो जिस भुजा के परिता घुमाते हैं वही उसकी हाइट हो जाती है। अगर इसे घुमाओगे तो देखो यही चीज बिल्कुल नीचे आ जाएगी इस तरह से, ये देखो ऐसा चित्र बना होगा, और चूंकि इसे कई बार घुमा रहे हैं तो ये त्रिभुज का, ये इस तरह से दो, एक ऊपर त्रिभुज था एक नीचे, ये शंकु का उदाहरण बन जाएगा। और इस शंकु को अगर आप ऐसे करके देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये तो हो गई उसकी ऊंचाई, h का मान मानोगे 5 सेंटीमीटर और r का मान मानोगे 12 सेंटीमीटर। पिछले सवाल में जस्ट अपोजिट था, देख लो r का मान 5, h का मान 12, यहां पे r का मान 12, h का मान 5 हो गया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई 13 के परिता घुमाते तो घुमाया जाता है, कर्ण के परिता जब भी आप घुमाओगे तो ऐसे प्रश्न आपको 11 इजी में भी मिलेंगे और अपर क्लास में मिलेंगे, क्योंकि यहां पर फिर आपको ऊंचाई और त्रिज्या निकालने में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न वहां पर मिलेंगे आपको इजी क्लास में या अपर क्लासेस में मिलेंगे। 9th लेवल पे चूंकि त्रिकोणमिति होती नहीं है और त्रिकोणमिति फंक्शन से ही इसकी हाइट और रेडियस निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कर्ण के परिता नहीं घुमाया है। एक तरह से कह लो कि अगर कर्ण के परिता घुमाया जाता तो ये 9th क्लास के बच्चों के रडार से बाहर था। अब अपने लोगों को इसका आयतन बताना है भाई। शंकु का आयतन अगर आप बताओगे, यहां से शंकु का आयतन, तो आयतन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का लगेगा। 1/3 ऐसे ही लिखो, पाई का मान आप लगाओ मत, और आर की जगह पे यहाँ पे 12 गुणा 12 2 बार लिख लो, एच का मान 5 लगाओ। अगर इसे 3 से भाग करोगे इस तरह से तो ये 4 पर जाएगा, 5 की गुणा 4 से करोगे 20, और 20 की गुणा 12 से करोगे 240 पाई घन सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपसे पूछ लिया है। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में जो प्राप्त आयतन है उनका अनुपात कितना होगा। तो ये एक नया सवाल पूछ लिया है, क्वेश्चन 7 के शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, फिर इन्होंने उसका रेशियो पूछा है किससे, क्वेश्चन 8 के शंकु का आयतन, उससे रेशियो पूछ लिया है। तो भाई 7 वाले का शंकु कितना था, क्वेश्चन 7 में जो था उसका आंसर 100 पाई आया था। अब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो एक का तो 100 पाई आ गया और दूसरे वाले का 240 पाई आया। रेशियो आप जानते हैं, जब तक वो डिवाइड हो रहा हो तब तक डिवाइड करना चाहिए, उसके बाद फाइनल आंसर माना जाएगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल करो, 0 से 0। अब आप कहोगे 10/24 आंसर आएगा। 10 और 24 खुद किसी नंबर से डिवाइड होते हैं, तो इसे भी और हल करो। अगर ये दोनों को हम 2 से भाग कर दें तब आपका यहां से फाइनल आंसर बनेगा। तो जब 2 से भाग करोगे तो ये 2 पंजे 10 बनेगा और ये 12, यानी 5/12 का उनका अनुपात होगा।
क्वेश्चन 7 का जो शंकु है अगर उसका आयतन 5 होगा तो इसका आयतन 12 यूनिट होगा, बस ये मतलब हुआ इसका। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कुछ इस तरह का दे रखा है। गेहूं की एक ढेर है जो 10.5 मीटर व्यास वाले शंकु की ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। गांव में आपने देखा होगा भाई, जब गेहूं के ढेर को पलटा जाता है तो वो एक इस तरह का कोई आकार ले लेता है। प्योर तो शंकु का नहीं लेता है, लेकिन इन्होंने माना है कि वो शंकु के आकार का होगा। अगर वो शंकु के आकार का है तो कुछ इस तरह का ढेर बना होगा, ये शंकु हो गया। और इसका यहां पे व्यास इन्होंने दे रखा है 10.5 मीटर। अगर व्यास 10.5 मीटर दे रखा है तो यहां से सबसे पहले तो त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जहां पर व्यास की जरूरत पड़े। सबसे पहले तो यहां से त्रिज्या निकालोगे, रेडियस अगर निकालोगे वो 10.5 की आधी हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा इसकी जो हाइट है, ऊंचाई, वो 3 मीटर दे रखी है, ये हो जाएगी 3 मीटर। अच्छा, ये 10.5 लिखा है, इसे 10.50 या ये कह लो कि 10 रुपए 50 पैसे लिखे हुए हैं। इसका यहां से आधा करोगे तो 10 रुपए 50 पैसे का आधा 5 रुपए 25 पैसे होता है। जब इसे 2 से भाग करोगे तो ये बनेगा 5.25। ऐसे भी कह सकते हो, और अब चाहो तो आप ऐसे ही लिखा रहने दो, वो भी सही है। एच यहां से पता है और आर पता है। पूछा है इस तरह के आकार की, तो इस ढेर को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढकना है। बताओ कितना कैनवास लगेगा। किसी चीज को अगर आपको ढकना है या किसी चीज पे पेंट कराना है तो हमेशा वक्रपृष्ठ का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी आपको यहाँ पे आवश्यक कैनवास बताना है, और आवश्यक कैनवास आप तभी बता सकते हो जब वक्रपृष्ठ निकालोगे। तो आवश्यक कैनवास का मतलब यहां से वक्रपृष्ठ से हो गया, और वक्रपृष्ठ का कॉन्सेप्ट पाई आर एल होता है। अब यहां से आपको एल नहीं पता है भाई, तो एल निकालने के लिए आपने पढ़ रखा है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। एल निकालना है तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। एच की जगह पे 3 का स्क्वायर, आर की जगह पे 5.25 का होल स्क्वायर। इस तरह से यहां पे रूट लगा दिया तो ये एल बचा होगा। अब एक चीज समझ लो भाई, 3 का वर्ग तो आपको डायरेक्टली पता है 9 है। 5.25 की गुणा 5.25 से करोगे तो डेसिमल का यहाँ पे बड़ा खतरनाक खेल चलेगा। अपने लोग इसे लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पर छोड़ देंगे। 5 पंजे 25 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 पंजे 25 और 1 26। 2 से गुणा करोगे तो ये 50, ये आ जाएगा। फिर से 5 से गुणा करोगे तो यही आएगा। लगभग इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 5 2 5 5 10 और 6 16 हो जाएगा। 2 और 2 4 और 1 5 होगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। लगभग 2 के बाद डेसिमल है तो अब 4 के बाद लगाओगे तो 27.56 के आसपास आपका आंसर बन रहा है। अब क्या करना है, इसे आप जोड़ोगे भाई, वर्गमूल का चिन्ह ऐसे ही चलेगा। तो 27 और 9 लगभग 36.5625। डेसिमल के बाद अगर बहुत अंक लिखे हुए हों, वो आपको बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मान लो ये लगभग लगभग 36 के पास में ही लिखा है। अगर भाई यहां 36 लिखा होता तो हम पक्का इसका आंसर 6 लिख देते, लेकिन ये 36 से बहुत थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, तो 6 से आप बहुत थोड़ा सा ज्यादा लिख दो। अब आपके मन में आ रहा होगा 0.1 ज्यादा कर दें, 0.2 ज्यादा कर दें, 0.3 ज्यादा कर दें, 0.4 ज्यादा कर दें। तो 1% मान के चलो आपने 6.1 कर दिया, तो 6 अब आप कहो कि यहाँ पे हम आप भाग विधि से भाई इसका वर्गमूल निकालो। तो 9th क्लास में ऐसे प्रश्न का अगर आप भाग विधि से निकालने लगे, क्योंकि आंसर वहां से भी लगभग में आएगा, क्योंकि डेसिमल के सभी अंकों को लेना नहीं है। जब लगभग में ही आंसर लाना है तो इतना झंझट क्यों करना है। सीधे आप मैथ के कॉन्सेप्ट भाई लगाओ कि हम तो लगभग में, डेसिमल के बहुत अंक होते हैं तो आप केवल 2 अंकों से मतलब रखो।
तो इसका आंसर आप 6.1 कह दोगे, बिल्कुल सही। लेकिन ये बहुत हल्की सी यूनिट ज्यादा हो जाएगी, कारण इसकी आप गुणा करोगे तो ये आंसर ना आके कुछ ज्यादा आएगा। देखो 61 की गुणा अगर 61 से करेंगे तो 1 छंग 6, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 1 37, लगभग 37.21 होता, तब हम 6.1 कहते। तो आप 6.1 से भी कम कहोगे, तो 6.1 ना कह के 6.1 का आधा कह दो, 6.05, 4, 6 जो आपका मन हो वो आप यहां से कह सकते हो। हालांकि केवल अगर 6 कह दोगे तो वो लगभग प्रथम दृष्टया साफ साफ दिख रहा है कि आपने थोड़ा सा गलत कर दिया, तो ये लगभग में लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल फिट आंसर नहीं है ये, और आपकी बुक में भी जो आंसर दे रखा होगा वो भी लगभग का ही होगा। देखो पाई की जगह पे यहाँ पे कुछ लगाना है, 22/7 लगा दो। आर की जगह पर लगाओगे यहाँ पे, चाहे तो आप आर का मान ये वाला ले लो या फिर ये 5.25 आधा। यहाँ पे एल की जगह पर 6.05 का प्रयोग करना। आज की इस क्लास में अपने लोगों ने 11.3 एक्सरसाइज को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से आप लोग पूरी क्लास को तैयार करिए, क्योंकि ये शंकु जो होता है वो 10th स्टैंडर्ड में भी बिल्कुल आपको इतने ही टॉपिक, वहां पर इतने ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।